हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसेस ग्लोरी। वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका को करवा दिया है। आज ये थर्ड कॉन्टिनेंट में कंप्लीट करा रही हूँ और इसी क्रम में बाद में अमेरिका जो नॉर्थ वाला है और एशिया यूरोप उसको भी करवाऊँगी। चलिए आज हम अफ्रीका को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इसका पार्टीशन देख लेंगे, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट वैसे भी बहुत बड़ा है, तो इसको ऐसे अगर समझेंगे पूरी तरीके से तो अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर के सागर देख लेंगे। तो अफ्रीका के जो नॉर्थ साइड में है वहाँ पे भूमध्य सागर है। इधर ये एशिया वाला पार्ट है और एशिया से जो इसको अलग करता है अफ्रीका को वो लाल सागर है। यहाँ पे बबल मंडेव है और ऊपर भूमध्य सागर हो गया। जिब्राल्टर की संधि के द्वारा ये यूरोप से अलग होता है और इसके इधर नॉर्थ साइड में इधर उत्तर अटलांटिक महासागर है। ये यहाँ से कर्क रेखा पास हो रही है और इसको जो पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, इसमें P1, P2, P3, P4, P5 है और इसमें ही यहाँ पे ऊपर कर्क रेखा थी, यहाँ से नीचे विषुवत रेखा भी क्रॉस हो रही है और ऊपर से प्राइम मेरिडियन भी आ रही है, जिसको यहाँ पे गिनी की खाड़ी में कट करती है। और यहाँ पे हम और भी चीज़ें हैं जिसको नीचे देखेंगे। मकर रेखा भी यहाँ से पास होती है, यानी कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों पास होती हैं। ग्रीनविच देखेंगे हम कि कौन कौन सी कंट्रीज से जा रही है। तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना, ये 4 देशों से ग्रीनविच रेखा पास होती है। कर्क रेखा कहाँ से पास होती है? पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और इजिप्ट, इन सभी कंट्रीज से कर्क रेखा पास होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि 0 डिग्री कहाँ से पास होती है। ये देखिए 20 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। जहाँ भी आगे लिखा हुआ हो तो समझ जाया करिए कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विषुवत रेखा साओ टोमे प्रिंसिपे, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो गणराज्य, लुआंडा, केन्या और सोमालिया, इन सभी से पास होती है। मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इन सभी से मकर रेखा पास होती है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया था P5 तक पूरा P1 से, उसमें हम P1 पार्ट सबसे पहले पढ़ेंगे जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो हम यहाँ पे इसको देख लेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है उसमें मैंने यही कंट्रीज इंक्लूड की हैं। सबसे पहले पश्चिमी सहारा, यहाँ पे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस, लीबिया, इजिप्ट, सूडान एंड साउथ सूडान, ये हमने पश्चिम से पूर्व साइड ले लिए। तो इनकी हम साथ में देखते चलेंगे कैपिटल भी क्या क्या है। तो वेस्टर्न सहारा सबसे पहले, इसकी कैपिटल लायूने है। मोरक्को, इसकी कैपिटल रबात है। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जियर्स है। ट्यूनिशिया की ट्यूनिस है। लीबिया की त्रिपोली है। मिस्र की काहिरा है। मोरक्को से लेके इजिप्ट तक जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये मेडिटरेनियन सी से अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके नीचे यहाँ पे नॉर्थ सूडान है जिसकी कैपिटल खार्तूम है और खार्तूम एक ऐसे कैपिटल है जहाँ पे ब्लू नाइल और वाइट नाइल आके मिल जाती हैं। साउथ सूडान की कैपिटल जुबा है जो कि लैंडलॉक्ड है, यानी कि पश्चिम से पूर्व में अगर हम जितने भी कंट्रीज़ देखेंगे उसमें साउथ सूडान ऐसा है जो लैंडलॉक्ड है, बाकी सभी सीमा साझा अपनी करते हैं। और यहाँ पे है कि अरब सागर से कौन कौन अपनी सीमा टच करते हैं। तो लाल सागर, मिस्टेक हो गया मुझसे बोलने में, यहाँ पे मैं लाल सागर की बात कर रही हूँ जो बेबल मंडेव स्ट्रेट के पास में है। तो लाल सागर से सीमा साझा करने वालों में मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया, जिबूती, यमन और अरब, ये सभी कंट्रीज़ लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। साथ में केप वर्डे की कैपिटल भी है यहाँ पे प्राय लिखी हुई। P2 अब हम देखेंगे पार्ट इसमें। तो P2 में हमने इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीकन को लिया है और उसके साथ में अदर कंट्रीज़ भी हैं। इसको लर्न करने का एक कोड है डेजी करके। तो D से डिजबूती हो जाएगा, E से इरिट्रिया, S से सूडान और दूसरे वाले S से साउथ सूडान और सऊदी अरब, मुझे कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा सा,
और यहाँ पे इजिप्ट और यमन, ये सभी वो कंट्रीज़ हैं जो लाल सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था उसको ही मैंने यहाँ पे कोड से बताया है। और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ को लर्न करने का ट्रिक है उसको सीड से पढ़ेंगे। तो एस से सोमालिया, ई से इरिट्रिया, ई से इथोपिया एंड डी से डिजुबूती। बाकी यहाँ पे इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा है, जिबूती की जिबूती है, सोमालिया की मोगादिशु, केनिया की नैरोबी और इथियोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा है। इस इधर वाले पोर्शन में इथियोपिया ऐसी है जो कि लैंडलॉक्ड है और इथियोपिया का पुराना नाम अबिसिनिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे P3 पार्ट के बारे में जो कि पश्चिम से पूर्व दिशा में है। यहाँ पे आप इसको मैप के थ्रू देख सकते हैं जो कि मैंने ऐसे पेन से बनाया हुआ है। इसमें यहाँ से मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सेनेगल, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, गैम्बिया, गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, कोटे डी आइवरी, घाना, ये सभी इधर पश्चिम से पूर्व दिशा में है। जो कि आप देखेंगे अटलांटिक सागर के तट वाले हैं कंट्रीज़, ये वही हैं। तो लाइन से इनकी हम साथ में कैपिटल भी देखते जाएंगे। तो इसमें सबसे ऊपर हम लेंगे मॉरिटानिया जिसकी कैपिटल नुआकशाट है, बाली की बमाको, नाइजीरिया की नियामे, चाड की एनजामेना, और इसमें माली से लेके माली, नाइजर और चाड ये तीनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। सेनेगल की डकार है, गैम्बिया की बांजुल, गिनी बिसाऊ की बिसाऊ, गिनी की क्रोनाकी, सिएरा लियोन की फ्रीटाउन, लाइबेरिया की मोनारोवियो, आइवरी कोस्ट की यामोसुसुकुरो, बुर्किना फासो की ओआगडोगू जो कि लैंडलॉक्ड है इन सभी में, घाना की है अक्रा, टोगो की है लोम, बेनिन की है पोर्टोनोवो, नाइजीरिया की अबुजा। सेनेगल से लेके ये जो नाइजीरिया तक जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सभी अटलांटिक ओशन से अपनी सीमा को साझा करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम P4 पार्ट को देखेंगे जो हमने नॉर्थ टू साउथ लिया है। यहाँ पे इसमें यहाँ पे आप देखेंगे इसको, एक मिनट, वेट अ सेकेंड, कैमरून सबसे पहले हम लेंगे, इसकी कैपिटल याउंडे है। विषुवतीय गिनी, इसकी कैपिटल मलाबो है। गैबोन की लिब्रेविले, कांगो की ब्राज़ीलविले, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो की किंशासा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य की बांगुई, युगांडा की कंपाला, रवांडा की किगाली, बुरुंडी की बुजुम्बुरा, तंजानिया की डोडोमा। जो कि मैंने यहाँ पे इसको दिखाया है। सबसे ऊपर यहाँ पे कैमरून है, नेक्स्ट यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया। इसमें युगांडा, रवांडा, बुरुंडी को URB से लर्न रखेंगे और ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी ये चारों लैंडलॉक्ड हैं यहाँ पे। नेक्स्ट P5 देखेंगे जो नॉर्थ टू साउथ है। इसमें अंगोला, इसकी कैपिटल लुआंडा है, नामीबिया की विंडहोक, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, प्रिटोरिया, ब्लूमफाउंटेन, कैप्टनम, मलावी की लिलोंगवे, जाम्बिया की लुसाका, जिम्बाब्वे की हरारे, बोत्सवाना की गैब्रोन, इस्वातिनी की मुबाबने, लेसोथो की मासेरू। और लेसोथो और एस्वातिनी इस तरीके से कंट्री हैं जो पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर है, और जो मलावी से लेके बोत्सवाना तक ये हमारे लिखी हुई हैं ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। अब हम अफ्रीका के कुछ द्वीप देख लेंगे। तो यहाँ पे जो अगल बगल हैं, सोकोत्रा है जो कि यमन से अधिकृत है, सेशेल्स, विक्टोरिया इसकी कैपिटल है, कोमोरोस की कैपिटल मोरोनी है, मेडागास्कर की अंतानारिवो है, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, रीयूनियन आइलैंड ये फ्रांस ने अधिकृत किया है, मडीरा आइलैंड ये पुर्तगाल का है, साओ टोमे प्रिंसिपे इसकी कैपिटल साओ टोम है,
केप वर्डे की प्राइया कैपिटल है और यहाँ पे कनारी द्वीप और अरसोस द्वीप भी है। अब हम यहाँ की झीलें देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे झीलें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत पूछा जाता है। आप खुद ही इस पेज में देखेंगे कि कितना ज़्यादा मैंने लिख रखा है कि ROPCS ऐसे करके। सबसे पहले यहाँ की कैपिटल हम लेक स्टार्ट करेंगे विक्टोरिया। ये 3 देशों से है, जिसको हम याद करेंगे कुट से। के से केनिया, यू से युगांडा, टी से तंजानिया। और यहीं इसी झील से इसी झील से ही, विक्टोरिया झील से वाइट नील जो है इसका उद्गम होता है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कांगनेका झील, इसको JJTB से लर्न करेंगे। जे से मतलब जायरे, जे से जाम्बिया, टी से तंजानिया, बी से बुरुंडी। और ये विश्व की सबसे लंबी झील है। विक्टोरिया सबसे बड़ी है और टांगनेका सबसे लंबी है। एडवर्ड झील ये युगांडा और कांगो में है। रुकवा झील तंजानिया में है। क्योगा झील लुगांडा में है। न्यासा लेक, इसका नाम मलावी भी है। ये जो है 3 कंट्रीज से है, MMT, यानी कि मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। करीबा जाम्बिया और जिम्बाब्वे में है। तुर्काना केन्या में है। मवेरू कांगो और जाम्बिया में है। बंगवेलू जाम्बिया में है। चिल्वा तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी में है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लिखे हुए, एटलीस्ट वो तो ज़रूर ही याद कर लिएगा जिसको हाईलाइट किया हुआ है, भले ही थोड़ा सा स्किप कर दे। कोशिश तो पूरी लर्न करने की करिए, बट जो हाईलाइटेड है उनको ज़रूर लर्न करिएगा। टाना, अबाया और असल ये तीनों इथियोपिया में है। लेक वोल्टा घाना में है। चाड ये 4 देशों में है, चाड, नाइजीरिया और कैमरून। नासिर लेक मिस्र में है, जिसपे असवान बांध है। कीबू लेक रवांडा और जायरे में है। एडवर्ड एंडोबे ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में है। और अगर झीलों का क्रम हम देखें विश्व के साथ में पूरा, तो सबसे पहले विक्टोरिया झील, इसमें जो हम विश्व नहीं, इसमें अफ्रीका की ही झीलें हैं। विक्टोरिया, टांगनिका, मलावी, वोल्टा, तुर्काना और रुकवा, ये अफ्रीका की झीलों का क्रम है। और अगर हम विश्व की झीलों का क्रम देखें तो सबसे पहली कैस्पियन है, सेकंड नंबर पे सुपीरियर, थर्ड विक्टोरिया, फोर्थ ह्यूरॉन, फिफ्थ है मिशिगन। और गहराई के क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे गहरी बैकाल है, उसके बाद टांगनिका है, कैस्पियन है और वोस्टोक है। पोर्ट सईद है यहाँ पे मिस्र के पास में, जो सुएज कैनाल के पास में। इसका एक बार क्रम पूछा गया था PCS में कि लेक्स का नॉर्थ टू साउथ बताइए, तो सबसे पहले लेक मंजिला, टिम्सा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। यहाँ की नदियाँ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जहाँ की सबसे बड़ी नदी है विश्व में वो नील नदी, ये वाइट और ब्लू नील से बनती है। वाइट नील का उद्गम विक्टोरिया झील से है और ब्लू नील का उद्गम तनाया झील से है, जो कि इथियोपिया में है। और ये नदी भूमध्य सागर में गिरती है। और इसी नदी पर मिस्र में असवान बांध है और मिस्र में ही नासिर झील है। सिन्नार बांध सूडान का भी इसी नदी पर है। नेक्स्ट है कांगो नदी, इसको जायरे भी कहते हैं। स्टेनले लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर है और इसी पे ही इनका बांध है। अटलांटिक में ये गिरती है और अपना डेल्टा नहीं बनाती है। विषुवत रेखा को ये नदी 2 बार काटती है। लुआलावा और लुआपुला नदी के संगम पर है ये। अपवहन की दृष्टि से अफ्रीका में सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी, ये हिंद महासागर में गिरती है और इसका उद्गम कटंगा के पठार से होता है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर है और यहीं पे करीबा बांध है जाम्बिया में, और काराबोसा बांध जाम्बिया का वो भी जाम्बेजी नदी पर ही है। और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर ये नदी है। ऑरेंज नदी ये साउथ अफ्रीका में है, ड्रैंकन्सबर्ग पर्वतमाला से निकलती है और अटलांटिक सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट नाइजर नदी, इसको पाम ऑयल नदी भी कहते हैं। ये सियरा लियोन, गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया से बहती है और गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। केंची बांध इसी नदी पर है। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है और हिंद महासागर में जाके गिर जाती है। टुगेला जलप्रपात साउथ अफ्रीका में ही है। अब
यहाँ पे हमारी जितनी भी रिवर्स थी हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली वो देख ली है। नेक्स्ट है हम यहाँ पे डेजर्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सहारा डेजर्ट जो कि सब उत्तरी अफ्रीका में है और 11 देशों से गुजरता है। कालाहारी जो डेजर्ट है ये बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल नामीबिया से साउथ अफ्रीका तक फैला हुआ है। नूबियन मरुस्थल मिस्र में है। यहाँ की घास भूमियाँ, इनके भी नाम हैं। तो वेल्ड जो नाम है ये साउथ अफ्रीका में घास का नाम है और ये शीतोष्णकटिबंधीय प्रवृत्ति की है। सवाना की घास ये मध्य अफ्रीका में है और ये उष्णकटिबंधीय है। और पार्कलैंड भूमियाँ साउथ अफ्रीका में है। जनजातियाँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेडा जनजाति देखेंगे जो कि लीबिया में है। बेजा जनजाति मिस्र में है। पिग्मी कांगो बेसिन में है। बंतु भूमध्य रेखा यानी अफ्रीका वाली कंट्री अफ्रीका में है। फुलानी और जुलू पश्चिमी अफ्रीकन कंट्रीज़ में है। मसाई केन्या में है जो कि पूर्व अफ्रीका में पड़ती है। नूबा सूडान में है। बुशमैन बोत्सवाना जो कंट्री है वहाँ के कालाहारी डेजर्ट में है ये। और ये दीमक को खाती हैं, शायद इनको दीमक दीमक को चावल की तरह ये लोग खाते हैं। कुंग कालाहारी में है। यूरोप जनजाति नाइजीरिया, बेनिन और टोगो में है। सोमोलो बुर्किना फासो में है। इंकांथा जुलू दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पे पठार देखेंगे तो अबिसिनिया का पठार इथियोपिया में है। मलागासी का पठार मेडागास्कर में है। यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। तो माउंट कैमरून में है। किलिमंजारो तंजानिया में है और माउंट कीनिया केन्या में है। माउंट एटलस जिसकी सबसे सर्वोच्च चोटी टॉबकाल है ये मोरक्को कंट्री में है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जिसकी सर्वोच्च चोटी दवाना एस्टले न्यासा है ये साउथ अफ्रीका में है। हॉगर पर्वत अल्जीरिया में है और स्टेनली पर्वत युगांडा में है। स्थानीय पवने सबसे पहले सिराको जो होता है ना कि रेत की जो रेगिस्तान की जो हवा है उसको अपने में उसके कण को समाहित कर लेती है और ये भूमि मेडिटेरेनियन से पास होकर इटली में जाके गिर जाती है। तो इटली में जब ये बारिश होती है तो रेड कलर की होती है, इसलिए उसको ब्लड रेन बोलते हैं। ये सहारा के उत्तरी भाग में बहती है। खमसिन मिस्र में, गिबली लीबिया में, हबूब सूडान में। हरमट्टन हवा जिसको डॉक्टर हवा बोलते हैं क्योंकि जब ये बहती है तो मौसम बहुत ही सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। और ये सहारा के उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वर्गस जनजाति साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पे बंदरगाह भी है। अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह मिस्र में है। मसावा का इरिट्रिया में है। लागोस का नाइजीरिया में है। नेक्स्ट यहाँ पे खनिज संसाधन देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। तो जो यहाँ पे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो साउथ अफ्रीका में पोस्टामबर्ग और ट्रांसवाल में है। लौह अयस्क कहाँ है? साउथ अफ्रीका के ट्रांसवालबर्ग और ट्रांसवाल में। मैग्नीज साउथ अफ्रीका के पोस्टामबर्ग और किम्बरले में है। गैबोन माओडेखान में है। तांबा साउथ अफ्रीका में है, ट्रांसवाल और केप प्रांत में। एल्यूमिनियम साउथ अफ्रीका के उत्तरी नटाल में है। गिनी के बोको और बरूवा में है। सोना यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, किम्बरले, बोक्सबर्ग, ऑरेंज फ्री स्टेट में पाया जाता है। चांदी साउथ अफ्रीका में नेटाल और ट्रांसवाल में है। हीरा साउथ अफ्रीका के किम्बरले, जोहान्सबर्ग और केप टाउन में है और जायरे के कटंगा पहाड़ में भी है। कोयला की प्राप्ति साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल और नेटाल में होती है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से जो टच करने वाले हैं उनको मैंने लिख रखा है, तो इसको लर्न करने का थोड़ा सा ये है कि जो एशिया की तरफ की कंट्रीज़ हैं उनको लिस्ट करके पढ़ेंगे। एल से लेबनान, आई से इज़राइल, एस से सीरिया और टी से टर्की। और साइप्रस जो छोटा सा एक आइलैंड टाइप है वो भी वहाँ पे है। और अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनको मेटल से पढ़ेंगे। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। और जो यूरोप की कंट्री हैं उनको
स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, ये तो लर्न करेंगे बाद में SCB मैग से। S से स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया और ग्रीस, इन सबको देख लेंगे। ये भूमध्य सागर से टच करने वाले सारे कंट्रीज़ थे जो कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका से हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।